भैया आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया है। वसीयत के हिसाब से तो इस जमीन के हम चारों मालिक है ना, पर आपने ये सारी जमीन अपने नाम करवा ली। भैया ये आपने गलत किया है। आपने धोखे से ये सारी जमीन अपने नाम कर ली और हमारे नाम क्या किया। ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा हम कैसे गुजारा करेंगे भैया। भैया पापा के हम चारों बच्चे हैं और पापा अपने जीते जी ये पूरी जायदाद हम चारों में बांट के गए थे। आपने धोखे से ये प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवा ली? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये जमीन मैं तुम्हारे नाम कर देता? तुम तीनों के तीन निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और वैसे भी मैं बड़ा हूं, ये निर्णय मेरा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। दफा हो जाओ यहाँ से। भैया हमने तो आपको ना बाप का दर्जा दिया था, आपने जैसे बोला जहाँ बोला हमने साइन कर दिए। अब अचानक से पता लग रहा है कि आपने तो सारी जमीन अपने नाम कर ली है। देखो भैया आप चुपचाप ना ये सारी जमीन हम चारों भाई बहनों के हिस्सों में बांट दो। हाँ भैया सैम भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें छोटी की शादी भी करनी है, उसका फ्यूचर देखना है और आपने बस हमें ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया है। भैया कुछ तो शर्म कर लो। वो मैं डिसाइड करूंगा कि प्रॉपर्टी किसको कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी। शुक्र मनाओ कि प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा तुम्हारे नाम करना था वो मैंने कर दिया। अब यहाँ से चले जाओ। और सुन लो तुम तीनों, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना अपना हिस्सा लेने का, तो जाओ और अदालत के चक्कर लगाओ। फिलहाल के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे तो जमीन हमारे हाथ नहीं आने की। वो ठीक बोल रहे थे, हम उन पे केस कर देते हैं। चलो कोर्ट। अबे यार तू ये कैसी बात कर रहा है? हम उन पे केस कैसे कर सकते हैं? वो हमारे बड़े भाई है। यार तुम्हें पता नहीं है क्या, पापा के चले जाने के बाद भैया ने कितना हमारा ख्याल रखा है। अब इस जमीन के मैटर को लेकर हम उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, ऐसे नाइंसाफी करेंगे हमारे साथ? पापा ने वो जमीन हम चारों को बराबर बांटी थी, पर वो क्या कर रहे हैं, अकेले उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल को हमारा फ्यूचर भी है, शादी भी होगी, हमें छोटी की भी शादी करनी है। आप तो कुछ सोच नहीं रहे। छोटी तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? सही कह रहे हैं भैया आप। इतनी छोटी सी जमीन के हिस्से में हम तीनों का गुजारा कैसे हो पाएगा? और अगर भैया ये सोच रहे हैं ना कि शादी के बाद मैं किसी और घर चली जाऊंगी और पापा की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है ना, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरा पूरा का पूरा हिस्सा बनता है पापा की सारी प्रॉपर्टीज पे, और मैं तो उन प्रॉपर्टी को लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने क्यों ना पड़ जाए, और चाहे मुझे कोई ना कोई केस क्यों ना लड़ना पड़ जाए उनके खिलाफ। हाँ ज्योति, मैं तेरी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। भैया पता नहीं क्यों उनके गुण गाए जा रहे हैं। चल मैं तेरे साथ कोर्ट चलने के तैयार हूँ, करते हैं उन पे केस। अबे यार तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखो मेरे पास ना एक प्लान है जिससे भैया की बदनामी भी नहीं होगी और तुमको तुम्हारी जमीन भी मिल जाएगी। कैसा प्लान? बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो। अरे भाई साहब, इस बंजर जमीन का तो आपको कुछ भी रेट नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो भाई साहब? ये मिट्टी नहीं सोना है, सोना। पूरे इलाके में ऐसी जमीन आपको नहीं मिलेगी। ये सोना है? अरे भाई साहब इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अरे सोना तो वो जमीन है ना, उसका बताओ। देखिए भाई साहब, वो जमीन मेरी नहीं मेरे भाइयों की है। अगर आपको ये जमीन लेना है तो बताइए। भाई साहब मैं ये जमीन नहीं खरीद सकता। ये बिल्कुल बंजर जमीन है और इस पे कुछ भी नहीं उग सकता। देखिए भाई साहब, अगर आपको ये जमीन लेना है तो लीजिए, क्योंकि वो जमीन मेरी नहीं मेरे भाइयों की है। और वैसे भी ऐसा क्या है उस जमीन में जो इस जमीन में नहीं है? अरे भाई इस जमीन में और उस जमीन में दिन रात का अंतर है। क्या हो गया भैया? तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? भैया कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, क्या पता उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास हो। देखो ना, ये आदमी मेरी इस जमीन को दो कौड़ी की बोल रहा है, बंजर बोल रहा है। क्या उनकी जमीन बंजर है? तो अच्छा ही हुआ ना भैया, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसा आपने हम लोगों के साथ किया वैसा ही आपके साथ हो रहा है। हाँ भैया, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आपने हमारे साथ बुरा किया और ऊपर वाले ने आपके साथ बुरा कर दिया। इतनी बड़ी जमीन को बंजर बना दिया। अब तो भैया आपकी जमीन का कुछ मोल भाव ही नहीं लग सकता। मेरे ख्याल से जितनी हमारी जमीन है उस हिसाब से तो भैया की जिस जमीन के रेट लग रहे थे, हमारी तो ट्रिपल और 4 टाइम्स लग जाएंगे ना। भगवान ने अच्छा जवाब दिया आपको। अब जवाब हम भी देके दिखाते हैं। अभी इस जमीन को बेच देंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और आपका क्या, आप तो रोड पे आ गए। अब करना आप इस जमीन का क्या करोगे? देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वैसे भी ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। देखो ऐसा ना करो,
ऐसा ना करो तुम। जो आपने हमारे साथ किया वो सब कुछ ठीक था? धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली, वो ठीक था? अरे आपको पता है कि पापा के उस जमीन के लेके कितने सपने थे? आपने धोखे से उस जमीन को अपने नाम कर लिया, हम तीनों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। कि आपको लगता है कि इस जमीन में हम तीनों का गुजारा हो जाता? नहीं ना। भगवान ने आपके साथ बिल्कुल ठीक किया है। हम जा रहे हैं, बेच देंगे इस जमीन को। चल ज्योति। देखो तुम लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज तुम मुझसे बात कर पा रहे हो। देखो ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, मेरे साथ ऐसा मत करो। भैया आप माफी मत मांगिए, आप हमारे बाप समान हो। गलतियां तो इंसान से ही होती है। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी आप बड़े हो, मैं मानती हूँ इंसान ना पैसे और जायदाद की लालच में बहुत गिर जाता है, लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास है। और आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं, ये कोई डीलर नहीं है, ये ज्योति के क्लास में पढ़ता है, ज्योति का दोस्त है। बस भैया ने बोला था इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया था आपके साथ ये छोटा सा नाटक करने के लिए। आई एम सॉरी। और भैया आपकी जमीन कोई बंजर नहीं है, आपके खेतों में भी हरियाली होगी, फसलें उगेंगी। तुम सच कह रहे हो? मेरी जमीन बंजर नहीं है?